बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 ओसीलेशन वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तो अपने कैलकुलेटर निकाल लें, आप लोग कॉपी और पेंसिल भी निकाल लें। तो आइए फिर आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा 7.1 न्यूमेरिकल। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। ए 100 ग्राम बॉडी हंग, हंग का मतलब होता है हैंग, हंग हंग मतलब लटकाया। 100 ग्राम का बॉडी है, तो ये मैस दिया हुआ है जिसको मैं लिखूंगा m = 100 ग्राम। ठीक हो गया। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100/1000। ठीक हो गया। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से तकसीम करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 1/10 0.1 किलोग्राम आ जाएगा आपके पास मैस। तो मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। ओना स्प्रिंग इलोंगेट्स, इलोंगेट्स का मतलब है खिंचाव, यानी कि किसी स्प्रिंग के साथ जब हम मैस अटैच करते हैं तो वो स्प्रिंग में खिंचाव नहीं आ जाता। तो कहता है जी कितना स्प्रिंग में खिंचाव आता है, 4 सेंटीमीटर। तो ये बचे हैं एक्स की वैल्यू, एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 4/100 0.04 मीटर। When a certain object is hung, अब एक नए ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। कहता जब एक खास ऑब्जेक्ट को मैं लटकाऊं, अब एक मैस उसने दिया है, एक वो पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है ना उसको मैं m प्राइम कहूंगा। m, इसको m1 कह लें या इसको m2 कह लें, इसको m कह लें या m प्राइम कह लें, नाम ही चेंज करना है ना। तो एक तो उसने दिया है, कहता अगर मैं कोई और बॉडी हैंग करूं, ठीक है, एंड सेट वाइब्रेटिंग, फिर उसको मैं वाइब्रेट करवाऊं, तो उसका टाइम पीरियड कितना है जी, t = 0.568 सेकेंड। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है ये तब है जब m प्राइम मैस को हम हैंग करेंगे। ये m का टाइम पीरियड नहीं है, m प्राइम का है। ठीक हो गया। व्हाट इज द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग, तो मैस निकालना है जी m प्राइम। गिवन डेटा टू फाइंड और कैलकुलेशन या सोल्यूशन जो भी आपने लिखना है। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का बच्चे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, t = 2π√m/k। अब इधर m प्राइम आएगा ना, m प्राइम आएगा क्योंकि हमने m प्राइम निकालना है, m तो दिया हुआ है। तो आप इसको कैलकुलेशन कर लें स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लूंगा ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो लें जी t का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, पाई का पाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो m प्राइम/k। ठीक है, m प्राइम निकालना है ना, k डिवाइड रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t² ज़रब k ओवर 4π² मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू m प्राइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इसको इक्वेशन 1 का क्यों नाम दिया है, देखिए 4 तो कांस्टेंट है ना, नंबर है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, t दिया हुआ है 0.568, मेरे पास k की वैल्यू नहीं है। k क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो पहले k की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे आपने हुक लॉ तो पढ़ा होगा ना, F = kx। ठीक है, तो k किसके इक्वल आ जाएगा, k = F/x। ठीक हो गया। अब k = F = m में न्यूटन साइकिल पढ़ा है ना। अब a की जगह पे क्या लिखेंगे, g, या आप इस तरह भी याद करें ना, F = w और w = mg। ठीक है, a की जगह पे g आया है क्योंकि आपने हैंग किया हुआ है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है ना उसके ऊपर, तो f की जगह पे mg आ गया जी। F = w और w = mg, और नीचे x ही आ जाएगा। तो अब mg की वैल्यू तो है हमारे पास, मैस कितना दिया हुआ है, ये वाला 0.1, g की वैल्यू कितनी है जी 9.8, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी है 0.04। तो ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं।
तो जी बेटा के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 ज़रब 9.8, तो ये 0.98 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.98, ऊपर वाले को ज़रब दे दी है, डिवाइडेड बाय 0.04, ठीक हो गया। तो 0.98 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये आ जाएगा 24.5। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 24.5 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर। लेक्चर नंबर 1 जाके सुने, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो मैंने उधर आपको ऐसा यूनिट, बेस यूनिट, डायमेंशन सारे आप कुछ पढ़ाया हुआ है। तो ये के इधर भी देख लेना, इधर से भी पता चल रहा है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एक्स का मीटर है, तो न्यूटन पर मीटर। के की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 1 लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी बेटा, एम प्राइम इज इक्वल टू, मैं इसको रीअरेंज भी कर लेता हूँ ना, राइट को लेफ्ट पे ले आता हूँ, इस पूरी टर्म को लेफ्ट से उठा के राइट पे ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा टी स्केयर ज़रब के ओवर 4 पाई स्केयर, ठीक हो गया। तो इक्वेशन 1 मैंने लिखी है, बस उसको रीअरेंज किया है। टी कितना है जी 0.568 का स्केयर, स्प्रिंग कांस्टेंट अभी हमने निकाला 24.5, 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्केयर, तो कर दें फिर मल्टीप्लाई, स्केयर ले लें 0.568 का स्केयर, ये आ गया जी 0.322624। इसका स्केयर मैंने ले लिया है, उसको आप ज़रब दे दें 24.5 से, तो स्केयर लेके फिर मैंने ज़रब दी है, तो बच्चे ये आया मेरे पास 7.904288 डिवाइडेड बाय, अब 3.14 का स्केयर ले लें, 3.14 का स्केयर आ गया जी, इसका स्केयर आ गया 9.8596, उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 39.4384। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको स्केयर लेकर ज़रब दे दी, नीचे वाले का भी स्केयर लेके ज़रब दे दी। अब डिवाइड करते हैं 7.904288 डिवाइडेड बाय 39.4384, तो ये 0 पॉइंट, ये आ जाएगा बेटा एम प्राइम इज इक्वल टू 0.2 या 200 तक लिख लें किलोग्राम। मैथ्स का यूनिट किलोग्राम है ना, तो ये आंसर आ गए। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो एम प्राइम 0.200 ज़रब 1000, ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम प्राइम आ जाएगा 200 ग्राम। तो ये 200 ग्राम या 0.200 किलोग्राम, तो ये किलोग्राम में आंसर आ गया, ये ग्राम में, जिसमें मर्जी लिख दें आप, आपकी मर्जी है, दोनों ही ठीक है। पॉज करके नोट कर लें जी। तो जी बेटा 7.2 देखें जी, ए लोड ऑफ 15 ग्राम, जी 15 ग्राम लोड है, एम इज इक्वल टू 15 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा 0.015 किलोग्राम, 0.015 किलोग्राम। इलोंगेट्स, अगर आप 15 ग्राम का बॉडी लटकाएं, इलोंगेट्स खिंचाओ, उसमें खिंचाव आता है, और फिर स्प्रिंग में कितना खिंचाव आता है थी, तो ये एक्स की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो 2 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर। इफ़ अ बॉडी ऑफ मैस 294 ग्राम, अब एक और मैस दिया हुआ है, तो एक को एम कह लें, एक को एम प्राइम कह लेते हैं, तो ये है 294, तो ग्राम को किलोग्राम में 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 0.294 किलोग्राम, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद एंड इज सेट टू इनटू वाइब्रेशन, और उसको हम वाइब्रेट करवाते हैं, और एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड को एक्स नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से और एम्पलीट्यूड को एक्स नोड से, कितने बेटा 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 1/10,
0.1 मीटर। एक्स नोड एम्पलीट्यूड है। व्हाट विल बी इट्स पीरियड। अब पीरियड से मुराद क्या है, पीरियड से मुराद है टाइम पीरियड। टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तीसरा पार्ट मैक्सिमम स्पीड, स्पीड को v से, मैक्सिमम स्पीड को v नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे इसके 3 पार्ट्स हैं। अब देखें इसका दूसरा पार्ट पहले सोल्व होगा, पहला बाद में होगा। उसकी वजह टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो k होगा तो टाइम पीरियड आएगा ना। तो सेकंड पार्ट पहले सोल्व करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे जी। आपको पता है F इजिकल टू के एक्स, हुक लॉ यही तो होता है। और K इजिकल टू एफ ओवर एक्स, तो F इजिकल टू डब्ल्यू और W इजिकल टू एम जी ओवर एक्स। तो M कितना है जी 0.015, G की वैल्यू 9.8, X की वैल्यू 0.02। तो ऊपर वाले को ज़रब दे देते हैं हम, 0.015 ज़रब 9.8, तो बच्चे ये आ जाएगा 0.147। 0.147 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये आ जाएगा 7.35 न्यूटन पर मीटर। तो ये सेकंड पार्ट सोल्व हो गया जी, इसका आंसर आ गया। के की वैल्यू आ गई है स्प्रिंग कांस्टेंट की 7.35। दूसरा पार्ट सोल्व हो गया, लाइन लगाते हैं। अब पहला पार्ट तो इजीली हो जाएगा ना, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। अब इधर ख्याल करना आपने, जब k की वैल्यू निकाली थी तो m यूज़ किया था। अब टाइम पीरियड निकालना ना तो m प्राइम यूज़ करेंगे, जो हमने न्यू मैथ्स हैंग की है m प्राइम। इधर गलती नहीं करनी, तो इधर मैं लिख देता हूँ m प्राइम। तो T इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, m प्राइम कितना है जी, m प्राइम 0.294, 0.294। K की वैल्यू अभी हमने निकाली 7.35, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये आ जाएगा 6.28 अंडर रूट, इसको डिवाइड कर दें 0.294 डिवाइडेड बाय 7.35, तो इसको डिवाइड करने से आया जी 0.04। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये 0.2 आ जाएगा। 6.28 ज़रा 0.04 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 0.2। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 6.28 से, तो ये आ जाएगा बच्चे T इज इक्वल टू 1.256, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो 1.256 सेकंड आ जाएगा टाइम पीरियड। तो ये पहला पार्ट सोल्व हो गया, तीसरा रह गया V नोड। पहले दूसरा फिर पहला उसके बाद तीसरा। बच्चे V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपने पढ़ा होगा। V की जगह पे मैं लिखूंगा V नोड, R की जगह पे लिखूंगा X नोड। अब ये कहाँ से आया, ये आपको याद होगा, आपने टॉपिक पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें जो हम पढ़ते थे ना, सर्कल का जो रेडियस है वो X नोड होता है। और मैस स्प्रिंग सिस्टम वाले लॉन्ग क्वेश्चन में हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट K ओवर M। अब अगर आपने ये टॉपिक ही नहीं समझा तो आप पहले ये टॉपिक समझें। रेडियस की जगह पे X नोट लिखा, ओमेगा की जगह पे अंडर रूट K ओवर M, जिसमें मैस स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला हमने प्रूव किया हुआ है। X नोट की वैल्यू कितनी है 0.1, K की वैल्यू कितनी है स्प्रिंग कांस्टेंट की 7.35। अच्छा जी, अब इधर M नहीं यूज करना है, M प्राइम। तो M प्राइम कौन सी है जी 0.294। M सिर्फ पहले में यूज होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट में M यूज होना है। टाइम पीरियड में और मैक्सिमम स्पीड निकालते वक्त दोनों केसेस में आपने M प्राइम ही यूज करना है सेकंड मास। तो इसको डिवाइड करते हैं बच्चे, 7.35 डिवाइडेड बाय 0.294, तो ये आ गया 25। 0.1 ज़रब 25 डिवाइड करने से 25 का अंडर रूट 5, तो 0.1 ज़रब 5, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। अब कुछ किताबों में इसका आंसर सेंटीमीटर में है,
तो 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.5 ज़रब 100, 0.5 ज़रब 100 ये 50 आता है, कन्फर्म कर लेते हैं चले, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये देख लें जी, मैक्सिमम स्पीड आ गई 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.5 मीटर पर सेकेंड, एक ही बात है, इससे परेशान नहीं होना। तो ये दोनों आंसर ही ठीक हैं। ठीक हो गया जी, पॉज करके आप नोट कर लें। तो जी बेटा तीसरा न्यूमेरिकल देखें जी, एन 8 किलोग्राम बॉडी, मैस कितना है जी 8 किलोग्राम। ठीक हो गया। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब है अमल करना, परफॉर्म करना। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है बच्चे, एम्पलीट्यूड को x नोट से 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 3/10, 0.3 मीटर एम्पलीट्यूड आ गया। द रीस्टोरिंग फोर्स इज F = 60 न्यूटन, रीस्टोरिंग फोर्स। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज, अच्छा जितना डिस्प्लेसमेंट को x से, एम्पलीट्यूड को x नोट से, डिस्प्लेसमेंट भी 30 सेंटीमीटर है और एम्पलीट्यूड भी 30 सेंटीमीटर है, तो सेम ऊपर वाला स्टेप रिपीट हो जाएगा। तो ये दोनों 0.3 मीटर आ जाएंगे। फाइंड, तो जी बेटा ज़रा तवज्जो करें, गिवन डाटा टू फाइंड, इसके दो पार्ट्स हैं। टाइम पीरियड T = क्वेश्चन मार्क, लेकिन दूसरे में उसने चालाकी की हुई है, लिखे दो हैं लेकिन काफ़ी सारे हैं अंदर। एक्सेलरेशन = क्वेश्चन मार्क, एक्सेलरेशन निकालना है। स्पीड V = क्वेश्चन मार्क। काइनेटिक एनर्जी K.E = क्वेश्चन मार्क। पोटेंशियल एनर्जी P.E = क्वेश्चन मार्क। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज, अब जरा तवज्जो करें, अक्सर बच्चे इस न्यूमेरिकल में गलती यहाँ से करते हैं, दूसरे पार्ट में ना डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो अलग है। तो मैं इधर ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर, तो x = 12/100, तो बच्चे ये आ जाएगा 0.12 मीटर, 0.12। तो पहले पार्ट में x की वैल्यू यही यूज़ करेंगे 0.3, लेकिन जब सेकंड पार्ट यूज़ करेंगे ना तो फिर 0.3 नहीं यूज़ करेंगे, 0.12 यूज़ करेंगे। सेकंड पार्ट में जो भी कैलकुलेट करना है ना, उधर x की वैल्यू यही यूज़ होनी है। आइए फिर पहला पार्ट करते हैं जी, टाइम पीरियड निकालते हैं। T = 2π√m/k, लेकिन अब फिर वही प्रॉब्लम, k नहीं है, तो पहले हम k निकालेंगे। वी फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट k, हुक लॉ बचे, F = kx, k = F/x। अब इधर F की जगह पे m, W और W की जगह पे mg लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर हमारे पास फोर्स ही दी हुई है 60 न्यूटन। ठीक है, तो k = 60 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी है 0.3। अब कुछ बुक में इधर x नोट लिखा है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है 0.3 है, तो कोई हर्ज नहीं है। तो 60 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये 200 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया 200 न्यूटन पर मीटर। लेकिन हमने तो टाइम पीरियड निकालना है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 लगाएं। इक्वेशन नंबर 1, T = 2π, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। मैस कितना दिया हुआ है, मैस 8 किलोग्राम, 8, K की वैल्यू अभी हमने निकाली 200, तो ये m/k, इक्वेशन 1। तो T = 2 × 3.14, 6.28, 8/200, ये कितना आया जी 8/200, तो बच्चे ये आया 0.04, तो 6.28 ज़रब 0.04 अंडर रूट ले ले, तो ये आ गया 0.2, 0.2 को ज़रब दे दें 6.28 से, तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड 1.256 सेकेंड। तो ये पहला पार्ट सोल्व हो गया जी, 1.256 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया। ठीक हो गया पहला। अब दूसरे की बारी है। एक्सेलरेशन = क्वेश्चन मार्क। दूसरा पार्ट सोल्व करें। इधर मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है।
बच्चे एक्सेलरेशन आपने पढ़ा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन समझा ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपको ये फिर इक्वेशन याद होगी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। तो फिर ए इज इक्वल टू माइनस, इधर ओमेगा स्केयर है तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा के ओवर एम आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू ये है, लेकिन इधर स्केयर है ना, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो के ओवर एम आ गया ओमेगा स्केयर की जगह पे इंटू एक्स। तो ए इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू कितनी आई 200, मैस कितना है 8, एक्स की वैल्यू कितनी है जी 0.3। ए इज इक्वल टू माइनस 200 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आया जी 200 डिवाइडेड बाई 8 25 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये बच्चे आ गया जी 7। एक मिनट ठहर जी जरा देख लें, 200, एक मिनट ज़रा दोबारा को गड़बड़ है, पहले मल्टीप्लाई कर देते। 200 डिवाइडेड बाई 8, तो इस तरह आंसर सही नहीं आ रहा बच्चे, पहले आप ज़रब दें। 200 मल्टीप्लाई बाई 0.3 60 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8, तो ये 7.5 आ रहा है। तो जी बच्चे आंसर में गड़बड़ वही हो रही है, मुझे पता चल गया, जो मैं आपको बता रहा था गलती नहीं करनी वो खुद ही कर गया हूँ, सॉरी फॉर डैट। के ओवर एम हो गया ना, एक्स की जगह पे क्या पुट करवाना है ये देखें। अब सेकंड पार्ट में ना, सेकंड पार्ट में एक्स की वैल्यू 0.3 नहीं पुट करवानी, सेकंड पार्ट में एक्स की वैल्यू 0.12 है, इसी वजह से आंसर गलत आ रहा था। तो इधर 0.12 है, तो अब कोई इशू नहीं है, डिवाइड पहले कर दें, 25 आ गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.12, तो ये 3 आता है। तो अब आंसर सही है। बस वही गलती है जो बच्चे पेपर में कर देते हैं, वही मैंने कर दी, अब आपने नहीं ये गलती करनी, ठीक है ना। इसी वजह से फिर आंसर गलत हो गया था ना। एक्स की वैल्यू 0.12 है, क्योंकि अब हम सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं, तो सेकंड में यही वैल्यू पुट करवानी है, ये वाली नहीं करवानी, ठीक हो गया। दूसरा पार्ट, अब इसके सब पार्ट्स हैं, स्पीड निकालनी है बच्चे, तो स्पीड के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नोड का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट के ओवर एम, तो हम वो भी अंडर रूट के अंदर ही लिख देते हैं, अंडर रूट के ओवर एम एक्स नोड का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट के की वैल्यू कितनी है ये लिखा हुआ है, के की वैल्यू है 200 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू 8 है, इंटू एक्स नोड कितना है जी, एक्स नोड 0.3 का स्केयर माइनस, अब ये देखें, अब गलती नहीं करनी जिस तरह हमने पहले की है, x की वैल्यू 0.3 नहीं, सेकंड पार्ट है, तो x की वैल्यू 0.12 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.12 का स्केयर। तो जी बच्चे अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 8, इधर हमने किया था ना, तो ये तो आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 0.3 का स्केयर, 0.3 का स्केयर आ जाएगा 0.09 माइनस 0.12 का स्केयर, 0.12 का स्केयर आ जाएगा 0.0144, ठीक हो गया जी। 25 का अंडर रूट तो 5 आ जाएगा, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं, अब इसको माइनस कर दें, 25 का अंडर रूट 5 आ गया ना, तो 0.09 माइनस 0.0144, तो ये माइनस करने से आया 0.0756। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट लेने से आंसर आया जी 5 मल्टीप्लाई बाय, इसका अंडर रूट आएगा 0.2749। मैं 4 डिजिट तक ले लेता हूँ, आगे भी चलता जा रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आ जाएगा बच्चे 1.374 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड आ गई है जी। अब क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, के डॉट ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्केयर, तो 1/2 m की वैल्यू कितनी है जी, मैस 8 किलोग्राम,
स्पीड अभी हमने निकाली 1.37 का स्केयर, तो ये कितना आ जाएगा 2 4 इज़ 8, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1.37 का 2 4 इज़ 8 हो गया ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.37 का स्केयर, तो स्केयर लेने से है 1.8769, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये बच्चे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 7.5 जोल। एनर्जी का यूनिट जोल होता है ना, 7.5 जोल। आगे भी है 7.5076, तो मैंने सिर्फ 7.5 ही लिख दी है। ठीक हो गया। अब एक पार्ट रह गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये स्प्रिंग है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 kx स्क्वायर। ये आपने एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, आप वो लेक्चर ज़रूर सुने, उधर मैंने MD-CAT से रिलेटेड MCQs भी करवाए हैं। तो 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 k की वैल्यू कितनी है जी, k की वैल्यू 200, x की वैल्यू, गलती नहीं करनी, x की वैल्यू 0.3 नहीं, दूसरे पार्ट सोल्व कर रहे हैं, तो 0.12 होगी x की वैल्यू, तो 0.12 का स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल 100 आ जाएगा, 0.12 का स्क्वायर, 0.12 का स्क्वायर आ जाएगा 0.0144, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 1.44 जोल। तो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है जी थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक हो गया। तो आप बच्चे इसको पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा 7.4 देखें जी, ए ब्लॉक ऑफ मैस 4 किलोग्राम। जी एक ब्लॉक है जिसका मैस है 4 kg, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ। अच्छा ये मैं डायग्राम आपको छोटी सी बना के समझाता हूँ। ये देखें, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। एक ब्लॉक है बच्चे जिसका मैस है 4 kg। आप 4 किलोग्राम का ब्लॉक आप गिराते हैं किसके ऊपर, किसी स्प्रिंग के ऊपर, और हाइट कितनी है उसकी 0.80 मीटर। तो इतनी हाइट है। ये डायग्राम पेपर में बनानी तो नहीं है, अलबत्ता सिर्फ समझा रहा हूं। तो 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, उसको इतनी हाइट से हम फेंकते हैं किसी स्प्रिंग के ऊपर टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है जी के 1960 पर मीटर। फाइंड द डिस्टेंस नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब एम्पलीट्यूड निकालना है, थ्रो विच द स्प्रिंग बी कंप्रेस्ड। अब जरा ये देखें, मैं इसको मिसाल देके आपको समझाता हूँ। ये है, ये मेरे हाथ में जो पॉइंटर है ना, ये आप ये समझ लें कि ये 4 किलोग्राम का मैस है, या आप इसको समझ लें बुक को, ठीक है। ये पॉइंटर को आप स्प्रिंग समझ लें कि ये स्प्रिंग है और ये 4 किलोग्राम का मैस है। जब मैं इसको इतनी बुलंदी से गिराऊंगा तो अब ये जो इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैं इसको गिराऊंगा इसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हो जाएगा। तो स्प्रिंग के कंप्रेस होने से कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देख लें जी, गिवन डेटा टू फाइंड और सोल्यूशन। ये सोल्यूशन अब यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए थी। अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब स्प्रिंग के ऊपर गिरेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 kx स्क्वायर। अब x नोट लिख देंगे, x नोट निकालना है, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करवा दें जी, 2, m कितना है 4, g की वैल्यू 9.8, h 0.80, k की वैल्यू 1960 इज इक्वल टू x नोट का स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 ज़रब 0.80। तो ये जब आप सारी चीज़ों को ज़रब देंगे तो रीअरेंज भी कर लें, x नोट का स्क्वायर ये आ जाएगा 62.72 डिवाइडेड बाय 1960। तो ये ऊपर वाली सारी चीज़ों को ज़रब देने से 62.72 आया, डिवाइडेड बाय 1960 1960, ठीक है। तो x नोट का स्क्वायर 0.032
स्केयर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट, तो इसका स्केयर रूट ले लें जी। तो ये आ जाएगा बच्चे एक्स नोट इज इक्वल टू 0.178, इसको राउंड ऑफ करके 0.18 मीटर। तो आपका स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो जाएगा। अगर 4 किलोग्राम का स्प्रिंग हो, मैस हो, 4 किलोग्राम का मैस हो, और अगर उसको इतनी 0.80 की हाइट से फेंका जाए तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आएगा ना, कंप्रेस होगा, वो 0.18 मीटर होगा। पॉज करके नोट कर लें। तो जी 7.5 देखें जी, ए सिंपल पेंडुलम, बच्चे एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसल, तो 0.5 मीटर आ जाएगा। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, और जी की वैल्यू वैसे भी कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। फ्रीक्वेंसी निकालनी है जी। सिंपल पेंडुलम का फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी का ना, गिवन डेटा टू फाइंड और सोल्यूशन। बच्चे एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई। अब इधर बच्चे गलती पता कहाँ पे करते हैं, टाइम पीरियड में आता है टी इज इक्वल 2 पाई एल ओवर जी, और फ्रीक्वेंसी में उलट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी में होगा जी ओवर एल। तो ये गलती नहीं करनी। तो एफ इज इक्वल टू 1/2, पाई की वैल्यू 3.14, जी कितना है जी 9.8, लेंथ कितनी है 0.5, एफ इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 6.28। इसको डिवाइड कर देते हैं 9.8 और 0.50 को, तो ये आ जाएगा 19.6। अंडर रूट ले लेते हैं 19.6 का, तो ये आ जाएगा 4.4271 पॉइंट के बाद इसका अंडर रूट लेने से, और इसको फिर इससे डिवाइड कर देते हैं 6.28, तो डिवाइडेड बाय 6.28, तो ये बच्चे फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 0.70 हर्ट्ज़। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा 6 देखें जी, ए ब्लॉक ऑफ मैस 1.6 किलोग्राम, एम इज इक्वल टू 1.6 किलोग्राम, इसका ब्लॉक है, डायग्राम आपके बुक में दी हुई है, इज अटैच टू अ स्प्रिंग विद द स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना जी 1000 न्यूटन पर मीटर, एज शोन इन फिगर। द स्प्रिंग इज कंप्रेस, स्प्रिंग को आप दबाते हैं थ्रू अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना है जी 2 सेंटीमीटर, यानी कि मैक्सिमम, तो इसको मैं एक्स नोट कह देता हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0.02 मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और स्प्रिंग को कंप्रेस करके फिर आप रिलीज, फिर आप उसको छोड़ देते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज इट पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी आप हम निकालेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन से मुराद है मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो बच्चे ये आपने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v इज इक्वल टू आर की जगह पे एक्स नोट लिखूंगा, और ओमेगा की जगह पे अंडर रूट के ओवर एम, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो v इज इक्वल टू एक्स नोट कितना है 0.02, k की वैल्यू 1000, मैस कितना है जी 1.6, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1000 तकसीम 1/6, तो ये बच्चे आ जाएगा 0.02 ज़रब 625, 625 का अंडर रूट कितना आ गया जी 25, 625 का अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये आ जाएगा 0.5। तो ये v के साथ नोट लिख देंगे, मैक्सिमम का ये निशान है v नोट, अगर इधर x नोट है तो ये v नोट आएगा। तो 0.5 मीटर पर सेकंड। तो जब आपका ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन से गुजरेगा तो उसकी स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड होगी। पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा 7.7, ए कार ऑफ मैस 1300 किलोग्राम, कार का मैस कितना है जी M1 1300 किलोग्राम कार का मैस है। इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ फ्रेम सपोर्टेड बाय 4 स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की तादाद कितनी है 4, तो इधर मैं लिख लेता हूं n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ स्प्रिंग 4 है।
ईच स्प्रिंग हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 20,000 न्यूटन पर मीटर। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 20,000। उसको मैं के प्राइम कह देता हूँ, तो 20,000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब चारों का फिर मिलके क्या हो जाएगा? अब ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं स्प्रिंग के, क्योंकि वो एमडी कैट में हम पढ़ाते हैं, तो अभी इधर तो नहीं मैं बताऊंगा कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आप न्यूमेरिकल देखें तो k इज इक्वल टू एन के प्राइम। तो k इज इक्वल टू 4 स्प्रिंग है ना, 4, एक का 20,000 है, तो फिर चारों का मिलके क्या हो जाएगा? 80,000, 80,000 न्यूटन पर मीटर, चारों का स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक हो गया। इफ 2 पीपल राइडिंग इन द कार, अगर 2 बंदे कार के अंदर सवार हैं, हैव अ कंबाइंड मैस, और दोनों का मैस कितना है? m2 160 किलोग्राम। तो फिर टोटल मैस क्या हो जाएगा? ये कार का टोटल मैस इज इक्वल टू m1 प्लस m2। कार का कितना था? 1300, जो उसके अंदर 2 बंदे बैठे हैं उनका 160 है, तो फिर टोटल मैस आ जाएगा 1460 किलोग्राम। ठीक है, 1460, 1460। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कार व्हेन इट इज ड्राइवन ओवर अ पुट होल इन द रोड। कार की फ्रीक्वेंसी निकाले। अज्यूम द वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो गिवन डेटा टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एफ इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अब बच्चे जरा तवज्जो करें, मैथ स्प्रिंग सिस्टम में एफ इजिकल टू 1/2 पाई। आपने पता है ना टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता था? टी इजिकल टू 2 पाई एम ओवर के। फ्रीक्वेंसी में उलट हो जाएगा, के ओवर एम। तो एफ इजिकल टू 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू अब 80,000 है, एक की 20,000 थी ना, तो के की वैल्यू ये वाली पुट करवानी है, इसीलिए मैंने इसको पहले के प्राइम कह दिया था। तो 80,000 80,000 तकसीम मैस कितना है? टोटल मैस, ये मैंने टिक लगा दी दोनों पे, 1460 कार का और बंदों का। तो F इजिकल टू 1 ओवर, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 6.28 ज़रब, इसको डिवाइड कर दें 80,000 तकसीम 1460, तो ये आ जाएगा बच्चे 54.794। इसका अंडर रूट ले लें जी, तो अंडर रूट आ जाएगा इसका 7.4023 डिवाइडेड बाय 6.28। इसको 6.28 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चे ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.178। इसको राउंड ऑफ कर दें तो 1.18। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज़। तो ये कार की फ्रीक्वेंसी है जब वो उस सड़क के ऊपर जो पुट होल है ना, सुराख है, जब उसके ऊपर से गाड़ी गुजरेगी तो उस वक़्त वो इस तरह वाइब्रेट करेगी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है जी, फाइंड द एम्पलीट्यूड। तो क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है? ये टू फाइंड थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं। गिवन डेटा टू फाइंड, एम्पलीट्यूड को एक्स नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड निकालें कहता। और क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी एफ इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, पीरियड से मेरा टाइम पीरियड, टी इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग इफ द इक्वेशन फॉर इट्स पोजीशन। तो ये इक्वेशन आपकी बुक में दी हुई है, एक्स इजिकल टू 0.25 कोस π/8 इंटू टी। तो ये इक्वेशन आपने नोट कर लेनी है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्थ पार्ट है जी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी निकालनी है एक्स की। अगर टाइम कितना हो जी 2 सेकेंड, तो इसी इक्वेशन में 2 सेकेंड पुट करवा देंगे तो वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम कैलकुलेशन करते हैं बारी बारी। अब जरा देखें बच्चे, आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है ना डिस्प्लेसमेंट की, एक्स इजिकल टू एक्स नोड कॉस थीटा। अच्छा बच्चे इधर कहते हैं सर हमने तो पढ़ा था साइन थीटा। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन समझा ना फेज वाला, अगर बॉडी मोशन स्टार्ट करे मीन पोजीशन से तो फिर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है एक्स इजिकल टू एक्स नोड साइन थीटा। अगर बॉडी मोशन स्टार्ट करे एक्सट्रीम पोजीशन से तो फिर इक्वेशन होती है एक्स इजिकल टू एक्स नोड कोस थीटा। और थीटा की जगह पे हम ओमेगा टी लिख सकते हैं ना, थीटा की जगह पे ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ओमेगा टी। ये तब है जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करे।
ठीक हो गया। अब ये जो बुक में दी हुई है इसको भी लिख लें। x इजिकल टू बिल्कुल उस तरह नीचे x इजिकल टू 0.25 cos π/8 इंटू टी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको मैंने इसलिए ऊपर नीचे लिखा ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। x के नीचे ये, cos के नीचे cos, ओमेगा के नीचे ये आ जाएगा, t के नीचे t। तो देखें जी मैंने एरोज लगा दिए हैं ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो पहला पार्ट कैसे होगा बच्चे, फर्स्ट पार्ट आप लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बच्चे कंपेयर कर दें, क्या आएगा। आप देखें एक्स नोट निकालना ना, तो इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखते ही पता चल जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, एक्स नोट के नीचे क्या लिखा हुआ है 0.25, तो ये एम्पलीट्यूड आ गया। तो एक्स नोट के नीचे 0.25 है, तो सिर्फ कंपेयर करने से हमें पता चल जाएगा। तो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है। दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब देखें ओमेगा के नीचे क्या लिखा हुआ है π/8। अब ओमेगा किसके इक्वल होता है बच्चे, 2πf के, पढ़ा हुआ ना आपने, π/8। पाई से पाई कैंसल, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 1/16 आ जाएगा हर्ट्ज। तो अगर फ्रीक्वेंसी आ गई है तो टाइम पीरियड तो कोई मुश्किल ही नहीं है। टाइम पीरियड तो आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। f इज इक्वल टू 1/t या t इज इक्वल टू 1/f, एक ही बात है ना। तो 1 फ्रीक्वेंसी आई 1/16, फ्रीक्वेंसी कितनी आई 1/16। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर चली जाएगी, तो 16 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया जी। तो ये थर्ड पार्ट सोल्व हो गया। आखिरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वही इक्वेशन लगाते हैं। x इज इक्वल टू 0.25 cos π/8 इंटू टी। तो x इज इक्वल टू 0.25 cos π/8, t की वैल्यू कितनी दी हुई भला 2 सेकेंड। ये गिवन डाटा में देखे ना, t दिया हुआ है उसने 2 सेकेंड, ऐसे ही है। तो कैलकुलेटर पकड़ते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 2 4 इज 8। तो x इज इक्वल टू 0.25 cos π/4, और पाई तो होता है ना 180, आपको पता है ना पाई कितना होता है 180 डिवाइडेड बाय 4। तो ये लिख देंगे हम x इज इक्वल टू 0.25 cos, पाई होता है 180/4 45 डिग्री। तो cos 45 निकाल लेते हैं, cos 45 इसको आगे लिख लेता हूँ मैं। तो x इज इक्वल टू 0.25 cos 45 आता है बच्चे 0.707। इसको मल्टीप्लाई करवा दें 0.25 से, तो ये आ गया जी x इज इक्वल टू 0.176, राउंड ऑफ कर दें 0.18 मीटर। तो ये 2 सेकंड के बाद का ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक हो गया बच्चे, आप इस न्यूमेरिकल को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये आखिरी न्यूमेरिकल है, पॉज करके नोट कर लें। चले ठीक हो गया। तो जी बेटा, आई होप कि आज के न्यूमेरिकल चैप्टर 7 के आपको समझ आ गए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, अपना फीडबैक आप ज़रूर दिया करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।